आ जाएगा तो उसको यम के दूत नहीं ले जाएंगे। तो मेरे को ऐसे भी लग रही थी, मैं सोच ही रहा था, इतने में तुरंत संत रामपाल जी महाराज आए घर पे ही और ऐसे आशीर्वाद दिया मेरे को। यम के दूत एक साइड भाग गए बखजी, और उसके बाद फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो शरीर में जान भी आने लगी। मैंने वो मंत्र तो याद इतना नहीं था, पर प्रथम मंत्री मिला था, मैंने वो माला लेकर नार में डाल ली। मेरी आंखें खुली हुई थी और आंखें खुली होने के बाद में भी मैंने 6 यम के दूत देखे, यानी कि छत तक लंबाई उनकी, बहुत लंबे लंबे हाथ पैर। उन्होंने मेरी फिर से गर्दन दबानी शुरू करी भगत जी। मैं फिर गर्दन दबानी शुरू करी, उस माला में से ऐसे आँच निकली जैसे कि वेल्डिंग सेट से निकलती है, जैसे बिजली की आग होती है जो बिजली पड़ती है बारिश के टाइम में। तो भगत जी वो 6 के 6 एक साथ भाग गए और उसके बाद मेरी आवाज़ भी आ गई भगत जी, और यानी शरीर में जान सी भी पड़ने लगी। फिर मैं घनी देर तक 1 घंटा तक रोया। फिर मैंने ये सोच रहा था अगर मैं बच्चों को जगाऊंगा तो ये सोचेंगे यार पापा तो हवन यज्ञ भी करता था। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों इस समय हम खड़े हुए हैं धनाना धाम आश्रम में, जो सतलोक आश्रम धनाना धाम हरियाणा में है। यहाँ पर हम प्रदर्शनी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमको एक भाई मिले हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि कब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, कैसे आए, क्या है इनका कुछ हम जानना चाहते हैं। नमस्कार भैया जी। सत साहिब भगत जी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम पहले करमवीर मलिक आर्य था जी। जैसे कि आप कहाँ से हैं? मैं जिला पलवल गांव रजपुरा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण रहा? ये जी मेरे बड़े लड़के को एक आध्यात्मिक पुस्तक मिली थी जी, आध्यात्मिक ज्ञान गोला, वो पढ़ी थी जी। उससे पहले मैं आर्य समाजी था जी 36 साल से, और 36 साल उससे पहले सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। बचपन से ही आध्यात्मिक की तरफ रुझान था मेरा जी। तो जब आप देवी देवताओं की पूजाएं कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए? क्योंकि मेरे पास वो एक पुस्तक थी जी, वो भगवत गीता, उसमें मिलान किया था हमने गुरुजी की पुस्तक से, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक से। तो वो सारी बातें सही निकली, और फिर मैं उसी दिन से मेरे तड़प बनी कि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं बचपन से ही। अन्नी मैं ओम ब्रह्म को ही फाइनल गॉड मान रहा था। और जिस दिन वो पुस्तक मिली तो फिर मेरे दिल में ऐसी लगने लगी कि अब मालिक तो कोई और है, उसी की पूजा करनी चाहिए। फिर गुरुजी का फिर वो सत्संग सुना मैंने कई महीने तक, और वो सत्संग सुनने के बाद फिर मैं गुरुजी की शरण में आया जी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुआ है? हाँ जी, लाभ हुए थे जी। एक बार की घटना है जी, मेरी माँ के साथ मैं मामान में गया था। वहाँ बहुत बुजुर्ग पंडित जी था जी, 80 साल के एज के लगभग था। उससे पूछी थी जब मैं छोटा ही था, जबकि मेरी माँ की भी मृत्यु हो चुकी थी, और मैं माँ के साथ ही खड़ा हूँ। और वो पंडित जी ने बोला था जिस दिन तू 50 वर्ष का हो जाएगा उस दिन तेरी डेथ हो जाएगी। तो मैं सन 2021 में 50 वर्ष का हो चुका था जी। और उस आध्यात्मिक ज्ञान गोला था जो पुस्तक, उसके आधार से मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा भी ले ली थी, और प्रथम मंत्र मिल भी चुका था जी मेरे को। और उसके बाद फिर मैं बीमार रहता था जी, 16 साल हो गए थे जी। मेरे को टाइफाइड ख़राब हुआ पड़ा था मेरा, जबकि मेरा साला भी MBBS डॉक्टर था जी, MD था, वो अपना ही क्लिनिक था, एयरफोर्स से रिटायरमेंट था। उससे भी दवाई ली मैंने, और अंग्रेजी डॉक्टर से भी ली, होम्योपैथिक से भी ली, और आयुर्वेद वालों से भी ली, पर मैं ठीक नहीं होता था जी। पर जिस दिन से गुरुजी की शरण में आया उस दिन से मेरे को बुखार तो क्या जुकाम भी नहीं हुआ भगत जी। और गोली भी कोई सिर दर्द की तो एक आध बार ली है, नहीं मैंने दवाई नहीं ली है 3 साल से लगभग, यानी जिस दिन से गुरुजी की शरण में आया था ये 3-3.5 साल के लगभग। जैसे कि आपने कहा कि आपको पंडित ने बताया था कि आप जिस दिन 50 वर्ष के हो जाएंगे उस दिन आपकी डेथ हो जाएगी जी। फिर आप 50 वर्ष से आप ज़्यादा हुए कि अभी 50 से कम ही? ना, मैं उसी जिस दिन मैं 1 अप्रैल 2021 को ही मैं 50 वर्ष का हो चुका था जी। तो मेरे को पंडित ने बता रखा था, वही सीन दिखा दिया उस दिन जब मैं बीमार से हो रहा था। तो छोटे लड़के से कहा मैंने कृष्ण से, कृष्ण बेटा मेरे को डॉक्टरों को दिखा लो, ये टाइप वो चल रहा है आजकल कोरोना का टाइम, कहीं टाइप वो नहीं बन गया हो, वो पैरों में यानी दर्द सा रहने लगा था, बीमार सा रहने लगा था मैं। लड़के ने सारे चेकअप करवा के लाया एक डॉक्टर के साथ जाके, तो उन डॉक्टर ने बताया आपको अंकल जी टाइफाइड बना हुआ है। मन की दवाई दे जी, उसने 10 दिन की दवाई दे दी, मैं ठीक हो गया। और ठीक होने के बाद में फिर बीमार पड़ गया। फिर दोबारा से जी मेरे को सतनाम मिलने वाला था। उस टाइम कतई ऐसे लगा अब तू जाएगा बस,
तो लड़के ने वो सारी दोबारा मेरा ट्रीटमेंट कराया और दवाई दिलवाई वहाँ से, अपने मामा जी से भी दिलवाई, उन्होंने भी सारी दवाई दे दी। करमवीर तेरे को फुल टाइफाइड बना हुआ है और तू दवाई ले जा और ठीक हो जाएगा। मैं घर पे गया जी, घर पे जाते जाते मेरे पैर बिल्कुल जवाब दे दिए थे जी, मैं जान नहीं रही शरीर में। उस दिन मेरा टाइम आ चुका था जी, ये समझ लो। और रात को बस 10:30 बजे के लगभग मेरी आंख लगी थी, सपने में ही देख रहा हूँ मेरी माँ भी जीवित है और मैं माँ के साथ उंगली पकड़े हुए खड़ा हूँ और पंडित जी बता रहे हैं 50 वर्ष का होते ही इसकी टाइम पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। तो मेरी माँ की आंखों से भी आंसू से टपक रहे थे, मैं भी माँ की तरफ देखता हुआ यानी ऐसे रोया सा हो गया था, मेरी भी आंखों से कुछ आंसू से आने लगे थे। वो सीन दिखाया। उसके बाद 6 यम के दूत आए और उन्होंने मेरी गर्दन दबानी शुरू कर दी जी। मेरे दोनों लड़के भी वहीं लेट रहे थे और मेरी भगतमती भी वहीं थी। मैं खूब बोल मारे उन्हें, पर मेरा बोल नहीं निकलने दे रहे थे भगत जी वो। और उसके बाद फिर गुरुजी आए और मेरे को वो ज्ञान थोड़ा थोड़ा याद था। गुरुजी बताते हैं जो मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गैल गैल लागिया फिर जब तक धरती आकाश, कुछ ऐसे बता रहे थे सत्संग में। संत रामपाल जी, बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज गुरुजी हमारे। और फिर गुरुजी इनका ये भी बताया था जो यानी कि जो एक बार भी पूर्ण परमात्मा कभी साहब की शरण में आ जाएगा तो उसको यम के दूत नहीं ले जाएंगे। तो मेरे को ऐसे भी लग रही थी, मैं सोच ही रहा था, इतने में तुरंत संत रामपाल जी महाराज आए घर पे ही और ऐसे आशीर्वाद दिया मेरे को। यम के दूत एक साइड भाग गए भगत जी। और उसके बाद फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं जैसे ही खड़ा हुआ तो शरीर में जान भी आने लगी। मैंने वो मंत्र तो याद इतना नहीं था पर प्रथम मंत्री मिला था, मैंने वो माला लेकर नार में डाल ली। मेरी आंखें खुली हुई थी और आंखें खुली होने के बाद में भी मैंने 6 यम के दूत देखे, यानी कि छत तक लंबाई उनकी, बहुत लंबे लंबे हाथ पैर। उन्होंने मेरी फिर से गर्दन दबानी शुरू करी भगत जी। मैं फिर गर्दन दबानी शुरू करी, उस माला में से ऐसे आँच निकली जैसे कि वेल्डिंग सेट से निकलती है, जैसे बिजली की आग होती है जो बिजली पड़ती है बारिश के टाइम में। तो भगत जी वो 6 के 6 एक साथ भाग गए। और उसके बाद मेरी आवाज़ भी आ गई भगत जी, और यानी शरीर में जान सी भी पड़ने लगी। फिर मैं घनी देर तक 1 घंटा तक रोया। फिर मैंने ये सोच रहा था अगर मैं बच्चों को जगाऊंगा तो ये सोचेंगे यार पापा तो हवन यज्ञ भी करता था, कथाएं भी बाँच लेता था, इधर उधर जाता था। वैसे मैं पंडित नहीं हूँ जी, मैं जाति से जाट था, शास्त्री का कोर्स किया था कुछ, पर इसलिए मैं कर लेता था घर पे अपना हवन यज्ञ करता था। भक्ति का बचपन से ही शौक था भगत जी। पर फिर सुबह सुबह मैंने अपना नित्य नियम कर लिया। उसके बाद मैं फिर रोने लगा ज़ोर ज़ोर से खूब। भगत नहीं बोली तू इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रहा है? मन की मेरी रात को यम के दूत आ गए थे मेरे को लेने, मेरी टाइम पूरा हो चुका था। संत रामपाल जी गुरु महाराज की शरण में नहीं होता तो मेरा टाइम पूरा हो चुका था भगत जी। ऐसे चमत्कार किए भगत जी। और एक बार मेरे को आदत सी पहले से ही, यानी ट्रैक्टर भी फुल स्पीड से चलाने की और गाड़ी भी अपना बहुत स्पीड से चलाने की और मोटरसाइकिल भी फुल स्पीड से चला के लेके आ रहा था। पलवल से हतीन जा रहा था किसी काम से, मैं था और मेरा एक रिश्तेदारी में जीजा लगता था, उसने भी, उसको सार नाम प्राप्त था। तो हम दोनों जा रहे थे तो रास्ते में किसी का फ़ोन आ गया मेरे पास, चाचा हमारे खेत भरने हैं आपको और आप जल्दी आ जाना। मैंने फुल स्पीड से चला रखी थी, कोई 80-90 की स्पीड से मोटरसाइकिल थी। एक साथ सुअरन का झुंड आ गया और इतनी स्पीड से ब्रेक लगे, दोनों पहिए इनके फुल मार दिए। हमने गाड़ी भी किसी को आगे नहीं निकलने दिए, यानी पलवल से हतीन तक मैंने किसी की गाड़ी को आगे नहीं निकलने दिया था जी। गाड़ी वाले भी ये कह रहे भाई तुम बच कैसे गए, इतनी स्पीड कर से चला रहे हो तुम मोटरसाइकिल। तो मालिक ने ना इधर गिरने दिया हमको ना इधर, बहुत दूर तक यानी घिसटती चलेगी मोटर, सीधी की सीधी मोटरसाइकिल, पर मालिक ने हमें बचा दिया। उस दिन घनी देर तक 5 मिनट तक तो हम कांपते रहे। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, आज हमारी तो मौत हो जाती है आज भी। और एक बार में और भी बहुत लाभ दिए मालिक ने भगत जी। मैं कई बार यानी खेत पे था जी, मेरे साइड में आके मैं खेत पे पानी चला रखा था। वैसे खेती बाड़ी करता हूँ मैं, किसान आदमी भगत जी। तो मैं आरती चल रही थी दोपहर की, तो इतना ऊंचा है काला श्याम कोबरा मेरे पास ऐसे आके खड़ा हो गया और थोड़ी देर बस गुरुजी का नाम लिया है, बंदी छोड़ संत रामपाल जी गुरु महाराज, इस सांप से मेरे को बहुत डर लग रहा है, ये दूर भगा दो। तुरंत नीचे को मुंह करके वापस चला गया भगत जी। नहीं उस दिन भी मेरे को खा भी सकता था जी, मैं वहीं लेट रहा था
अपनी नाली के पास में जी। लाभ तो बहुत दिए हैं गुरुजी ने, पल पल में लाभ दिए हैं भगत जी, पर मेरा कोई विश्वास नहीं करता घर परिवार का तो भगत जी। जैसे कि आपको परमात्मा ने जीवन दान दिया है। हाँ जी, जीवन दान। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार आपको परमात्मा ने जीवन दान दिया जी है। भाई। जो बात आपकी नहीं मानना चाहते हो, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, जो अन्य जगह भटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? बंदी छोड़ ये जी स्वयं परमात्मा ही आए हुए हैं जी, संत रामपाल जी महाराज के रूप में जी। इन्होंने जिस तरह मेरे को बहुत लाभ दिए हैं जी, 16 साल पुराना जो बीमारी थी वो ठीक करी है, और सिर में बहुत ज़्यादा यानी दर्द रहता था जी, बहुत ही ज़्यादा, यानी 2 दिन तक तो सिर दूसरे दिन भी जाता, बड़ी मुश्किल से जाता था। 3 गोली कैप्सूल खाता जब भी नहीं जाता था जी, इतनी भयंकर गैस बनती थी। मालिक ने वो भी सही कर दिया, और ना ये गले से नीचे तक कोई जलन होती रहती थी जी। कुछ खाना पीना, आधी रोटी बड़ी मुश्किल से खाई जाती थी, अब मैं 2 रोटी भी खाता हूँ जी भगत, 3 भी खाने लगा हूँ भगत जी। अब तो बहुत लाभ दिए मालिक ने तो जी। जो देख रहे हैं दर्शक, उनसे क्या कहोगे? उनसे तो जी मेरी तो इतनी औकात नहीं है जी, कहने वाले तो हमारे बंदी छोड़ तत्वदर्शी संत विश्व गुरु संत रामपाल जी गुरु महाराज जी हैं, वो ही देते हैं जी संदेश। ये तुच्छ प्राणी तो जी प्रार्थना कर सकता है सभी अपने बहन भाइयों को कि आओ, ये कल्याण कराओ, ये सच्चा मार्ग बताया हुआ है। सतगुरुदेव स्वयं पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, जो लाखों पब्लिक को और मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को भी यानी बार बार लाभ दे रहे हैं जो मालिक हमारे को। और कुछ कहोगे? हाँ जी, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, सब अपना कल्याण कराओ, मालिक आए हुए हैं धरती पे, पहचान लो, पहचान सको तुम। धन्यवाद जी। सत साहिब भगत जी, सत साहिब। रामपाल जी भगवान।